स्पीडी ट्रायल चलाकर बलात्कारियों को फांसी देने की बात करें तो क्या कुछ मामला है, विस्तार से बताइए जरा। देखिए, अभी बिहार में लगातार कुछ समय से आप देखिए कि लगभग हर जिले में कुछ ना कुछ महिलाओं के साथ दुर्घटना हो रही है। कभी बलात्कार, कभी गैंग रेप, कभी हत्या, तो कहीं दुर्व्यवहार। तो इसको देखते हुए अब ये ज़रूरत था कि कठोर कानून बने और कठोरता से उसको लागू किया जाए। अभी दरभंगा में कुछ महीने पहले 2 वर्ष की बच्ची के साथ, 5 वर्ष की बच्ची के साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। नालंदा का भी वीडियो एक वायरल हो रहा है जिससे महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कुछ दिन पहले नालंदा में ही एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। और कभी कटिहार में, कभी पूर्णिया में इस तरह की घटना होते रहती है। तो इसलिए हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बलात्कारियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके 3 महीने के अंदर बलात्कारियों को फांसी दीजिए, स्पीडी ट्रायल कीजिए। और हर जिला में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, जजों की नियुक्ति पर्याप्त संख्या में हो और सामाजिक रूप से भी सामाजिक लोगों को आगे आना होगा। ऐसे दोषियों को, अपराधियों को, बलात्कारियों को सामाजिक रूप से भी बहिष्कृत करना होगा। पुलिसकर्मियों की भी जवाबदेही सरकार तय करे। अगर कोई पुलिसकर्मी पैसा लेकर या किसी भी तरह से लापरवाही करता है तो ऐसे पुलिसकर्मी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी कौन है? शासन सख्त नहीं है कि सरकार सजग नहीं है या कुछ सामाजिक उपद्रव है जो इस प्रकार से कर रहे हैं? दोषी हम सभी हैं। पुलिस वाले भी दोषी हैं, सरकार भी दोषी है, समाज के लोग भी दोषी हैं। सबसे पहले तो समाज के लोगों को, ऐसे लोग जो बलात्कारी है वैसे लोगों को बहिष्कृत करना चाहिए समाज से, उस गांव में रहने नहीं देना चाहिए। लेकिन आज क्या होता है, अपने जाति को देखकर, अपने धर्म को देखकर लोग बचाने में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए समाज के लोग को भी आगे होना का, सरकार की तरफ से भी जब देखते हैं कि हमारे पार्टी के लोग हैं तो उसको बचाने में आ जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और इसके अलावा पुलिसकर्मी भी कई जगह, हम ये नहीं करें कि सभी जगह ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि पुलिसकर्मी को राजनीतिक दबाव आता है या पैसा दे दिया जाता है तो वो लोग लापरवाही करते हैं। प्रशासन से अब उम्मीद क्या कर सकते हैं? उनको चालान काटने, जनता को डांटने, गाली गलौज, धमकी के अलावा पुलिस के पास अब कोई काम नहीं रह गया। पुलिस का डर नहीं है, पुलिस की डंडा केवल छात्रों पर चलती है। बिल्कुल, हम तो यही देख रहे हैं। पुलिस का जो डंडा है सिर्फ छात्रों पे चल रहा है और सिर्फ वही हेलमेट नहीं है तो चालान कटेगा। अब लेकिन बलात्कारी अपराधी घूम रहा है खुलेआम, उस पर कोई डंडा नहीं चल रहा है, उस पर उसका कोई इनकाउंटर नहीं करने वाला है। अरे जिन मामलों में स्पष्ट दिख रहा है कि वो बलात्कारी है, गैंग रेप कर रहा है, वीडियो है, तो वैसे मामले में तो वैसे लोगों का इनकाउंटर कर दीजिए। कैसे हिम्मत हो गया कि किसी महिला को जो है पकड़ना, गाली गलौज करना, गलत तरीके से छूना, बाकी लोग देख रहे हैं, वीडियो बनाना, धमकी देना, कैसे हिम्मत हो जा रहा है लोगों को? डर नहीं है कानून का। जब कानून के रखवाले, जब विधायिका के लोग, कार्यपालिका के लोग संरक्षण देने लगेंगे, न्यायपालिका के लोग बलात्कारी को संरक्षण देने लगेंगे, तो फिर डर कैसे होगा? अभी तो सबको क्या लगता है, कुछ भी कर दो बिहार में, हत्या कर दो, मर्डर कर दो, 2-3 महीना के बाद जेल से बाहर आ ही जाना है। दिलीप जी, राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक विशेष अभियान नहीं चलाया जा रहा है कि जाति देखकर जो है लोगों को न्याय दो, चाहे उसके विरुद्ध में आवाज उठाओ, कोई भी पार्टी के नेता हो? देखिए, तो चल ही रहा है, बिल्कुल चल रहा है। जाति के आधार पे तो कार्रवाई हो ही रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। आज इस जाति के साथ हो रहा है, कल उस जाति के साथ होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। जाति देखकर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो रहा है। बहुत सारे मामलों में तो हम देख रहे हैं जाति देखकर कार्रवाई हो रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। सम्राट चौधरी जी बोलते हैं, लेकिन करेंगे तब तो। सिर्फ बोलने से नहीं ना होगा, करने से होगा। सिर्फ मुरेठा बांध लेंगे उससे नहीं ना होगा। अब मुरेठा खोलेंगे, अपमानित खुद हो जाएंगे खोल के, उससे नहीं होगा। कह देंगे गया में पिंडदान करेंगे अपराधियों का और अपराधियों को संरक्षण देंगे, पेपर लीक वाले को संरक्षण देंगे, बलात्कारियों को संरक्षण देंगे। काहे ने बलात्कारियों का इनकाउंटर कर रहे हैं? कौन रोका है सम्राट चौधरी को? अब तो गृह मंत्रालय के प्रमुख है, गृह मंत्री हैं, अब कौन रोक रहा है उनको? इनकाउंटर कर दे 2-4 बलात्कारियों का, स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा दे दे। क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? जो है आई है, बैनर लेके खड़ी है, क्या कहिएगा आप? जब सरकार इनकाउंटर करना शुरू कर देगी ना, तब ये मामला कम होगा। आप इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं? जी हाँ, वहीं पर ही केस रफा दफा हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी घटना की जांच होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से। क्या कुछ मामला है डायरेक्ट पुलिस इनकाउंटर? जब आरोपी पकड़ा जाए, सिद्ध हो जाए कि हाँ यही है, तो उसको उसी वहीं पर ही एनकाउंटर कर देना चाहिए। आप महिला है, सुरक्षित महसूस करते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। घर से आने में बहुत प्रॉब्लम होता है और फैमिली भी नहीं आने देती है, मगर क्या करें। तो मास्क लगाने का क्या कारण है? कहीं डर लगता है आपको बयान देने से? नहीं, फैमिली का प्रेशर है, वैसे नहीं जाओ, वैसे नहीं जाओ। कहीं डरती होगी कि आप लड़की है, बयान दे रहे हैं? फैमिली ही डरती है कि नहीं, बाहर जाने से रोकती है कि कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए। मतलब कि बिहार की स्थिति ऐसी है कि महिलाएं सड़क पर निकलने से, बोलने से डरती हैं? जी हाँ, सेफ नहीं है। सेफ नहीं।